भी एक अपने डॉक्टर साहब दोस्त से मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनको वज़ू करते-करते जब उन्होंने टाँग उठा के सिंक में रखी है, तो उनको ऐसा कमर का खिंचाव हुआ कि उनको उठा के बेचारों को लिटा के बेड पे लिटाया और उस दिन से लेके आज तक वो बेड के ऊपर हैं। ऐसा स्पैज़म और ऐसा खिंचाव पैदा होता है कमर का कि बंदे को हिलने नहीं देता। इसीलिए इसको अर्को-निसा या सियाटिका कहते हैं। अब होता ये है कि जब ये कमर में खिंचाव होता है तो बंदा चलने-फिरने के, काम करने के काबिल भी नहीं रहता। और आपका सवाल ये क्यों हो रहा है? 2 हुँ। वजह से हो रहा है। एक तो हमारी एक्सरसाइज़ कोई नहीं है, वॉक कोई नहीं है, हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है इस किसी किस्म के स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। नंबर 2 हमारे पोस्चर्स ठीक नहीं हैं। अब ये देखें वो लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो लोग जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनमें से किसी बंदे का भी अपने बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दर्दें बिल्कुल जो है ना वो आसान हो जाती हैं। सर एक बात भी आप लोग जैसे कहते हैं ना कमर को सीधा करके बैठो, आपके आते ही मैं कमर को सीधा करके ऐसे बैठ गई हूँ। मगर समटाइम्स इतनी देर खिंचाव कर के भी ना बिल्कुल ऐसे स्टैचू की तरह बैठे-बैठे कमर में फिर तब भी थोड़ी-सी ना बड़ी अकड़-सी और बड़ी तकलीफ़-सी पैदा हो जाती है जिन लोगों की मैं कहती हूँ हर एक को इतनी आदत तो नहीं होती। अब इतनी देर बंदा ऐसे टाइट पुतला बन के किस किस तरह से बैठे, अब ये भी मसला है। अब ज़ाहिर सी बात है टीवी देख रहे हैं तो दिल करता है बंदा रिलैक्स इस पोजीशन में बैठे, ठीक है। कभी इस पोजीशन में बैठे, कभी बंदा यूँ बैठ जाता है। तो अब ये वाली पोजीशन हमें आराम भी बड़ा देती है मगर बाद में तकलीफ़ भी बहुत देती है। तो अब क्या करे बंदा, क्या इस पोजीशन में हम बैठ ही नहीं सकते। हमने टीवी देखना है, पोजीशन में नहीं रह सकते। हमने टीवी पे यूँ देखना है। ओह वाओ! व्हाट अ मूवी! ओह नहीं, व्हाट आप अजीब-सा आप लगता है। आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे लेकिन पीछे थोड़ी-सी सपोर्ट रख लेना। अच्छा। थोड़ी-सी सपोर्ट रख लेंगी तो आपकी कमर सीधी रहेगी। देखिए रूल यही है, बॉडी का वेट जो है वो सीधा ट्रांसफ़र होता है। जब आप बॉडी को मतलब कर्व कर देंगे, ये मेरी कुशन है, ठीक है? हाँ, अब ये मेरी हाँ, वो हाँ। है चेयर। इसको अगर आप इसको पीछे रख मैं लें, थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी आपको। सपोर्ट हमने इस तरीके से ये सपोर्ट ले ली, ठीक है? हाँ, कमर वाली जगह पे कमर वाली जगह के ऊपर। और हम इसको ऐसे सपोर्ट इसको दे दें, अगर आप सपोर्ट जैसे मैं बैठा हूँ पीछे सपोर्ट साथ लगी हुई है। अच्छा हाँ, जैसे आप जैसे लोग जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको हाँ, हमारे सिर्फ़ एक मशवरा ये होता है, चाहे वो गाड़ी में सफ़र करें, बस में सफ़र करें या जहाज़ में। जहाज़ में सफ़र करें तो ख़ास तौर के ऊपर आपको विंडो वाली सीट नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, विंडो वाली सीट नहीं लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे लंबे सफ़र में, क्योंकि उस सीट से आप निकल नहीं सकते। साइड हाँ, वाली सीटें इसको आइल कहते हैं, वहाँ से निकलें, उठें, आध घंटे बाद एक चक्कर लगाएँ, आके बैठ जाएँ, कुछ नहीं होगा। मेरे पास ठीक है। इतने पेशेंट्स आते हैं जो लॉन्ग फ्लाइट के बाद, लॉन्ग ड्राइव के बाद, चाहे वो लंबा सफ़र करें बस में, चाहे वो गाड़ी में और चाहे वो जहाज़ में, उनकी डिस्क में पेन शुरू हो जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है, वो टाँगों में जाती है और वो बढ़ते वो काम करने के काबिल भी नहीं रहते। अच्छा सर, अब ये जो मसल पेन होती है, कमर में जो पट्टे हैं उसमें खिंचाव हो जाता है और उस जगह पे ना दर्दें निकल आती हैं। ये दर्द उस जगह पे होती क्यों है? और ये दर्द को कैसे ख़त्म करना है अब? अच्छा, दर्द की 2 वजह होती हैं। एक चीज़ मेन होता है ये कि जब मसल स्पैज़म में, खिंचाव में चले जाएँगे, जैसे प्लेयर्स को नहीं आप देखते कि खेलते-खेलते एकदम अपनी टाँग पकड़ के एक बंदा हुँ, लेट जाता है और उसके बाद 2 बंदे आते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, फिर वो इस काबिल होता है चलने के या उसको उठा के बाहर लेके जाते हैं स्ट्रेचर हुँ, में डाल के। यही खिंचाव, यही स्पैज़म कमर में भी होता है। अच्छा, दूसरी जो मेन वजह होती है वो जो सियाटिका जिसको कहते हैं कि एक डिस्क होती है 2 मोरों के दरमियान, वो हुँ, डिस्क अपनी जगह स्लिप करके जाके वो किसी नस को दबा देगी और उस नस में दर्द शुरू होगी जो कि उस टांग में जाएगी, चलने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी और इतनी शदीद पेन होगी बंदा चल नहीं सकता। उसका इलाज 2-3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले उसको डायग्नोज करते हैं एमआरआई करके कि कौन सी डिस्क स्लिप है और कितनी ज़्यादा स्लिप है। इसके फिर आमतौर पे 2-3 तरीकों से इलाज किया जाता था। पहला तो रेस्ट है। अगर आप रेस्ट करें तो बेतहाशा दर्दें, बहुत सारी दर्दें वैसे ही ठीक हो सकती हैं। अपना पोस्चर ठीक कर लें, थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, थोड़ी-सी वॉक कर लें और आम रूटीन की दवाई खा लें। लेकिन अगर इससे ठीक ना हो तो फिर हम जो पेन मैनेजमेंट के लोग हैं, हम इसका इलाज करते हैं बगैर सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के, बगैर बेहोश किए। हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको ओज़ोन थेरेपी कहते हैं। उसमें हम ये न्यूक्लियोप्लास्टी उस प्रोसीजर का नाम है। हम एक सुई से, एक नीडल से उस डिस्क के अंदर वो ओज़ोन लगाते हैं, उस डिस्क को थोड़ा-सा वो श्रिंक कर देती है। उससे वो जो कॉज़ ऑफ पेन है, एक बात याद रखिएगा, हमारा काम है दर्द की वजह को ठीक करना। अगर दर्द की वजह ठीक हो जाएगी तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सो हम पेन किलर लगाने पे और पेन वाले इंजेक्शन लगाने पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। हमारी स्पेशलिटी हमें ये कहती है कि अब यू फाइंड द कॉज़ ऑफ पेन। अगर आपको पता चल गया कि इस दर्द की वजह ये है, आप उसको ट्रीट कर दें, दर्द खुद ठीक हो जाएगी। तो हम वही करते हैं, बगैर बेहोश किए, बगैर सुन्न किए, बगैर जो लंबा चौड़ा एडमिशन किए, 1 घंटे में आप आएँ, आधा घंटा रुकें, 10 मिनट का प्रोसीजर कराएँ, उसके बाद बेशक ड्राइव करके घर चले जाएँ। ये जो कमर में दर्द होता है डॉक्टर साहब, ये अगर मसाज करवाया जाए गरम तेल के साथ
और ऑलिव ऑयल के साथ या कोई ऐसे स्पा ऑयल्स के साथ एक मसाज करवाया जाए, तो क्या मसाज कारआमद होती है पेन बिल्कुल रिलीफ के कारबंद हो लिए? सकता है जी, बिल्कुल कारबंद हो सकता है। इनिशियली अगर आप एक स्टोन मसाज भी बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो तो आपको बहुत पता सारी है किस्में मलेशिया ना, वगैरह देखिए में? स्टोन मसाज का हर कोई बंदा घर में तो नहीं करा सकता, नहीं। लेकिन घर में रूटीन में अगर मसाज जो करा सकते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल के साथ कर लें, किसी और तेल के साथ करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रूर करके देखना चाहिए। सारे घरेलू टोटके में इसके हरगिज़ खिलाफ नहीं, आजमाने चाहिए। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि सब कुछ करने के बावजूद मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे दर्द बढ़ गई है, चला नहीं जा रहा, टांग उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बात याद रखिए, 4 निशानियाँ याद रखें। अगर ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जैसे नमाज के लिए खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, किसी वजह से बिल जमा कराने खड़े होते हैं, इमिग्रेशन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, नंबर 2 ज़मीन पे बैठ के उठा नहीं जा रहा, जैसे नमाज पढ़ के उठते हैं या ज़मीन वाला वॉशरूम से उठते हैं, नहीं उठा जा रहा, ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, अगर 4 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ गया और साइडें तब्दील करनी शुरू कर दी हैं, और नंबर 4 सुबह सो के उठने में प्रॉब्लम हो रही है। सुबह बंदा छलांग मार के उठ नहीं सकता, उसको अपना आप सेट करने में, सेटल करने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब है कि आपकी कमर में और आपकी डिस्क में कोई मसला मौजूद है, जिसको जल्द अज जल्द हल करना ज़रूरी है। नहीं तो फिर बंदा किसी ऐसे स्पैज़म में चला जाता है कि उससे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। उससे 4 निशानियाँ कम अज़ कम याद रखें। सर अगर ये पेन बहुत सीवियर हो जाए तो इसका क्या जो है नुकसान हो सकता है इंसान को? प्लीज़ अभी ब्रेक के बाद हम हमें प्लीज़ सही से एलैबोरेट कीजिएगा, ठीक है? हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं डॉक्टर। जिम में जाते हैं, इनका होता ये है कि ये लोग बग़ैर प्रिपरेशन के किसी बड़े हीरो को देख के उनका यही ख़्याल होता है कि हम पिछले अगले 15-20 दिन के अंदर वही वाली बॉडी बना सकते हैं जो कि अगलों ने सालों में बनाई होती है। फिर ये क्या करते हैं, अगर हमारे पास ट्रेनर अच्छा ना हो, हमारा कोई वो बंदा जो कोच अच्छा ना हो, तो ये जाते सार अगर आप झटके से वज़न उठाएँगे तो वो चीज़ें आराम से वो डिस्क स्लिप कर सकती हैं। फिर मेरे पास और जो मैं घर में सबको मशवरा देना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो पानी की बॉटल्स उठा के तो डिस्पेंसर में डालते हैं। वो एक हाँ, ऐसा घर खतरनाक की एंगल औरतें है। सर, घर की औरतें उठा रही जी, होती हैं बेचारी ना, कोई दुबली-पतली भी होती हैं, उनके अंदर जान नहीं होती, जब वो उठाती हैं उनको बड़ी तकलीफ़ें निकलती हैं। वो 19-20 लीटर की बॉटल है, जब उसको प्रॉपर एंगल से उठा के जब उसको घुमा के उसके ऊपर रखते हैं, तो ऐसा वो एंगल को बनता है कि पीछे कमर में दर्द शुरू हो जाती है। सो लिहाजा औरतों से, हमारी घर की जो बहनें बेटी हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि जब अपनी पेटियों को, सोफ़ों को, चीज़ों को धक्का मारें, को अपनी जगह सेट करने की कोशिश करें, तो उतना काम करें जितना वो कर सकती हैं। जो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो तो बराए मेहरबानी इस पे ज़ोर ना लगाएँ, नहीं तो बाद में वो दर्दें शुरू हो जाएँ, बंदा अपने घर के रूटीन के काम करने के काबिल भी नहीं सर रहता। बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे जो औरतें कमर के ऊपर एपिड्यूरल लगवाती हैं उनको भी कमर का दर्द बहुत ज़्यादा पेन करता है और वो सारी ज़िंदगी साथ चलता है। अब मुझे पता नहीं, पहले पहले तो ज़माने में होता था ना, वो मोटी सिरिंज के साथ एपिड्यूरल लगता था। बहुत बारीक सिरिंज वाला तो मेरे ख़्याल से अब आया है। तो पहले जिन औरतों ने लगवाए हैं उनके साथ ये शिकायत है, मेरी बहुत सी दोस्तें हैं, फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अभी तक ये शिकायत करते हैं कि यार एपिड्यूरल लगवाया था, उसके बाद से दर्द है, उससे पहले कमर में कोई दर्द नहीं था। और सेम एपिड्यूरल वाली जगह की वजह से उनको पूरी कमर में दर्द रहता है। इसके बारे में भी आपके पास पेशेंट्स आते होंगे इसको लेके? जी, बिल्कुल इसका आते क्या हैं। इलाज है? क्या इसकी ट्रीटमेंट है, अच्छा, या बस ये अब लगवाया है तो सारी ज़िंदगी दर्द चलेगा? नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। कोई दर्द भी सारी ज़िंदगी नहीं चलना चाहिए। हम लोग ये करते हैं, जिनको एपिड्यूरल की पेन होती है, बेसिकली जिस जगह पे एपिड्यूरल लगता है, उसके इर्द-गिर्द जो मसल है वो स्पैज़म में चले जाते हैं। वो मसल में बाज़ औक़ात इंजरी हो जाती है, जिससे वो हील नहीं होता, तो पेन होती रहती है। हम ये कर सकते हैं कि हम उस जगह का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस जगह का, कमर के उस हिस्से का, और उसके ऊपर एक इंसुलिन की नीडल से लेके वहाँ पे जहाँ पे इनको इंजरी या सोज़िश होती है, वहाँ पे वो ओज़ोन लगा देते हैं। देखिए क्या ये लगा देते? ऑक्सीजन लगाते हैं, ओज़ोन लगाते हैं, ओज़ोन थेरेपी हम करते हैं। ये क्या उससे करती है, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि जो सोज़िश है, वो बेहतर हो जाएगी, जो मसल की इंजरी है, वो बेहतर हो और जाएगी, दर्द? हीलिंग शुरू हो जाएगी, तो दर्द उसी वक़्त ठीक हो जाएगी ना। जब दर्द की कॉज़ उस सोज़िश है या वो ही इंजरी है, जब वो ठीक होगी, तो दर्द भी ठीक हो जाएगी। सर ये दूसरी पुरानी-पुरानी दर्द भी ठीक? पुरानी दर्दें बहुत बेहतर हो जाती हैं। देखें, इन सारी चीज़ों का नुकसान तो कोई नहीं है ना। एक जी। आपने ऑक्सीजन दी, इसका क्या नुकसान होगा? फ़ायदा तो हो सकता है। तो उसके अलावा थोड़े से मसाज से, थोड़ी-सी दवाइयों से दर्द बहुत बेहतर कर 100% ठीक ना भी हो तो ख़ातून इस काबिल ज़रूर हो जाती है कि अपने घर के काम कर सकें, चल फिर सकें, और हर वक़्त की जो